कगार की आग का अंतिम भाग सुनते हैं। बकरी के 3 बच्चे कल रात बाड़े से ही मीले बाग उठाकर ले गया था। खुशहाल परेशान था। इसी तरह बाघ आता रहा तो सारी की सारी बकरियां चौपट हो जाएंगी। तब उसके तिजारत का क्या होगा। पंडित बुधानंद का अंकुश दिन प्रतिदिन कसता जा रहा था, पर जब बकरियां ही शेष नहीं रहेंगी तो फिर क्या होगा। उसके नए आबाद प्लॉट में गेहूं जौ की फसल कट रही थी। वहीं से थकाहारा रात को आशंका थी कि यदि रात में बारिश हुई, ओले गिरे तो अन्न का एक भी दाना घर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी फसल काट कर इकट्ठी कर लेने पर तुला था। पास पड़ोस के 3-4 औरत और मर्द कल मदद के लिए पाली लगाकर आ रहे थे। सुबह सुबह मजली से अब चला फिरा नहीं जा रहा था। फिर इतनी सुबह उदो होने से पहले रोटियां कैसे सेक पाएगी। किवाड़ में उठकर वो सोया ही था कि बाहर खटखटाने की जैसी आवाज सुनाई दी। क्षण भर के लिए आशंका हुई कि कहीं बागी तो दरवाजा नहीं टटोल रहा है। बिछौने पर से चिल्लाया, अरे कौन है रे। पर प्रत्युत्तर में कोई आवाज नहीं आई। द्वार पर लटकी लोहे की मोटी साकल उसी तरह खटखट करती रही लगातार। खुशहाल बाहर निकले, दरवाजा खोले। इससे पहले उसने चाक के कटवाड़े की छोटी सी खिड़की खोली। बाहर अंधेरे में झांका। हला, कौन है तू। किवाड़ की ओट छाया सी खड़ी थी। मैं। खुशहाल ने पहचाना नहीं, पर किवाड़ खोल दिया। अंधकार में सामने खड़ी नारी प्रतिमा को देखते ही वो भय से चीखा, कौन गोमती, तू तो मर गई थी। उसे गोमती का भूत समझकर खुशहाल के रोंगटे खड़े हो गए, पर गोमती वैसी ही अविचल खड़ी रही। उसका मुंह ताकती रही। हाँ, मर तो गई थी, दोबारा जन्म लेकर आई हूँ। अब तक मछली भी आ गई थी। उसके दाहिने हाथ में चीड़ का जलता हुआ छोटा सा छिलका था। छिलके के मध्यम प्रकाश में गोमती की ओर भयत्रस्त दृष्टि से दोनों ताकते रहे। गर्मी से झुलस कर शरीर का रंग काला पड़ गया था। गर्मी से झुलसकर शरीर का रंग काला पड़ गया था। देह भी शिथिल थी। बड़ी बड़ी उदास आंखों के नीचे काली झाइयां गोमती पहचानी तक नहीं जा रही थी। ये गोमती नहीं, गोमती का प्रेत है। दोनों कांपते हुए हाथों से उसे बाहर धकेल कर किवाड़ बंद करने लगे। तू जा, मर कर अब यहाँ क्यों चली आई है। सुना था तेरी सदगति लधौन के खिमौन द्वार ने कर दी, पिंडदान भी हो गया। क्या तुझे नहीं करनी चाहिए थी मेरी सदगति। मेरा पति था ना तू। गोमती का स्वर झंझना आया। नाक पीसते हुए उसने देखा कि वे दोनों कुछ पीछे हट गए बचाव के लिए। किवाड़ की आड़ में मेरी सदगति तो हो गई, पर तुम्हारी कैसे होगी। इसलिए तो आई हूँ आज। घड़ी भरने की रकम चुकाए बिना तूने मुझे अपने बेटे से मिलने जाने नहीं दिया था। लेकिन रुपए पूरे 20-20 ही है ना। गोमती ने अंगड़ी की जेब में छिपाई गांठी खोली और सारे रुपए उसके मुंह पर दे मारे। ले गिन ले, पूरे हैं ना। अब तो मैं तुझसे मुक्त हो गई ना, डर मत। मैं तो खुद ही तेरी देहरी के भीतर पाँव नहीं रखूंगी अब। जिस तरह गोमती आई थी उसी तरह अंधेरे में ओझल हो गई। सूरज अभी अभी उगा था। फड़का मानर के गांव को पार करती नदी के रास्ते घूमती लधौन की चढ़ाई हाँपती हाँपती चढ़ रही थी कि गांव के सब मर्द सिर मुड़ाए जुसुड़ा की नदी से नहा धोकर ऊपर जा रहे थे, माथे में सूरत बनावे। मरी हुई गोमती को यूं सहसा सामने देखकर सब चौंक पड़े। तू तो मर गई थी, क्रियाक्रम भी तेरे हो गए थे, फिर तू कहाँ से चली आई। भय से कांपते हुए किसी ने पूछा। तुम लोगों के लिए तो मैं जीते जी मर गई थी। उसका गला भरा है। मर जाती तो ये पाप कौन भुगतता। सिर मुड़ाकर खिमुका और भी नाटे लग रहे थे। गोमती को तनिक परे ले जाकर उन्हें कंठ से बोले, हमारा पिरमा कल रात मर गया बारी। तो एक दिन पहले आ जाती तो शायद ये नहीं होता। गोमती जैसी खड़ी थी वैसी ही अवाक खड़ी रह गई। न रोई न चिल्लाई, एक भी शब्द होठों से फूटकर बाहर नहीं निकला। तू एक दिन पहले आ जाती तो शायद ये सब नहीं होता। गोमती जैसी खड़ी थी वैसी ही अवाक खड़ी रह गई। न रोई न चिल्लाई, एक भी शब्द होठों से फूटकर बाहर नहीं निकला। खिमुका उसका हाथ पकड़कर घर ले गए। वो तो निष्प्राण सी पीछे पीछे चल पड़ी, मिट्टी की गाय की तरह। कल रात झोपड़ी में आग लगी थी, उसी में जल के मर गया भागा। पास खड़े की वृद्ध सज्जन का उदास स्वर था। सचमुच झाड़ की झोपड़ी जल गई थी। जले जले काले खंभे काली जमीन पर आड़े तिरछे पड़े थे। फटे पुराने चिथड़े, काठ का टूटा संदूक, कमर पर बांधने वाली कपड़े की पेटी जिसे लाम पर जाते समय देवराम भूल गया था, सब जलकर राख हो गए। खूंटे पर पिरमा की फटी कमीज का जला चिथड़ा हवा में झूल रहा था। इजा तू आ गई। कुन्नू उसकी ओर लपका तो उसने बाहों में भर लिया। बाजी को कल इन्होंने मार डाला इजा,
तू कहाँ चली गई थी हमको छोड़कर। वो सुबक सुबक कर रोने लगा। खिमुका की वृद्धा पत्नी गोमती को अपने घर ले गई। घर के अंधेरे एकांत कोने में ले जाकर बोली, तू परमेश्वर की सौं खाकर किसी से कुछ कहना मत बहू, नहीं तो ये राक्षस हमको जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे। फुसफुसाती हुई वह अपना मुंह उसके कान पर ली गई। हमारे पिरमा की हत्या कर दी इन राक्षसों ने। कल जंगल गया था गाय डंगरों को लेकर। वहां से लौटते समय कल्या के बैल का पांव खड्डे में गिर जाने की वजह से पता नहीं कैसे टूट गया। कल्या गुस्से में दौड़ता हुआ गया। न जाने क्या हो गया था उसको। अंधेरे में ही पिरमा के सिर पर इतनी जोर से लाठी मारी कि वो वहीं पर चित्त हो गया। पानी तक नहीं मांगा बेचारे ने। ये क्या हो गया सोचते ही कल्या डर के मारे कांपने लगा। आधी रात तक गांव के बुजुर्ग बूढ़ों को अपने घर में घेर कर पंचायत बैठाता रहा। पुलिस पटवारी का भय था। आदमी की हत्या के मामले में सारा गांव उजड़ जाता, इसलिए पिरमा की लाश चुपके से घर में बांध कर उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी उसने। ऐसा कह दिया कि झोपड़ी में आग लगने की वजह से जल के मर गया बेचारा। ऐसे कुपचित हैं, निठोर। तेजुआ तो कहता था कुनवा को भी जिंदा ही आग में डाल देते, पर इसका अन्न जल बाकी होगा। बाप के मरते ही बेचारा पता नहीं कहाँ भाग गया। हे भगवती माई, उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, तूने इस बालक के प्राण बचा लिए। गोमती को जैसे काठ मार गया। वह अब भी वैसी ही विस्फारित नेत्रों से देख रही थी, पगली सी। कुछ क्षण इसी तरह खड़े रहने के बाद उससे न जाने क्या सूझा। कुन्नू का हाथ पकड़कर बावली सी दौड़ी। कलिका के आंगन पर क्षण भर ठिठक कर बोली, कल्या कसाई, जिस तरह तूने मेरे कुनवा के बाप को जलाया, उसी तरह तुझे भी जिंदा ही आग में भून भून के नहीं जलाया तो मैं भी औरत जात नहीं। दांत पीसती हुई गोमती दौड़ती हुई जंगल की ओर निकल पड़ी। बाल बिखरे थे, अस्त व्यस्त, उसे आज तन की तनिक भी सुध नहीं थी। पगली सी वो जंगल की ओर बेतहासा दौड़ी थी। साए साए कर सांझ भी थी। रात आई पर गांव में किसी के भी घर आज चूल्हा नहीं जला। पिरमा की मौत पर मातम मनाने के लिए सबने छाक रखी। किसी ने भी खाना नहीं खाया, सब सो गए। अमावस की सी अंधेरी रात का तीसरा पहर भी अभी बीता नहीं था कि आसपास के गांव के सभी लोग सहसा चौंक कर जाग उठे। दूर अंधकार में उन्होंने बड़ी बड़ी लपलपाती लपटें देखी, आसमान को छूती हुई, घास के घरों से छू छू कर जलते हुए, जल जल कर राख होते हुए। बस्ती से दूर काल भैरवी सी विकराल बनी एक माँ अपने दूध में बच्चे का हाथ थामे अंधेरे में पता नहीं कहाँ जा रही थी। सुबह होने में शायद अभी कुछ समय बाकी था। तो साथियों, अंत में गोमती ने जो इन लोगों के, इन दुष्ट लोगों के घरों में आग लगा करके उन्हें भी वैसे ही ख़त्म किया जैसे उन्होंने उसको और उसके परिवार को ख़त्म करने की कोशिश की थी। ये आपको अंत आपको कैसा लगा बताइएगा। यदि आपके मन को भी इसने कहानी ने झकझोरा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होती हूँ। नमस्कार, मैं गायत्री पाठक।